नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, परिवार के लोग भी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। पूर्व कक्षा में हमने पुल्लिंग के पुल्लिंग अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत और ओकारांत शब्द पढ़े। अब जो भी आपके अकारांत शब्द होंगे वो बिल्कुल आपके देव की भांति बनेंगे। जो भी आपके पुल्लिंग इकारांत होंगे, ठीक है ना, पुल्लिंग इकारांत होंगे वो आपके हरि की भांति बनेंगे। जो भी आपके पुल्लिंग उकारांत शब्द होंगे, संज्ञावाची शब्द होंगे, वह साधु की तरह बनेंगे। जो भी पुल्लिंग ऋकारांत की तरह होंगे, जो भी पुल्लिंग ऋकारांत होंगे वो पितृ की भांति बनेंगे। और जो भी ओकारांत पुल्लिंग होंगे वो गो शब्द की भांति बनेंगे। चलिए अब हम पढ़ेंगे लता शब्द, स्त्रीलिंग आकारांत शब्द। हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग आकारांत शब्द। चलिए आइए, ये जो फॉर्मेट है विभक्तियां वचन, ये फॉर्मेट वही जैसे हमने पुल्लिंग में बनाए थे, ठीक है। अर्थात विभक्ति ही कर्ता ने प्रथमा, कर्म को द्वितीया, करण से या के द्वारा तृतीया, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान से पंचमी, संबंध काके की षष्ठी, अधिकरण में पर सप्तमी और संबोधन, ठीक है। अर्थ बताते हैं। लता अर्थात लता ने, लते दो लताओं ने, लताः तीन लताओं ने, वही लताम एक लता को, लते दो लताओं को, लताः तीन लताओं को, लतिया एक लता के लिए, लताभ्याम दो लताओं के लिए, लताभिः तीन लताओं के लिए, लतायै लतिया एक लता से, लताभ्याम दो लताओं से या के द्वारा, लताभिः तीन लताओं से या के द्वारा, चतुर्थी। लतायै लता के लिए, लताभ्याम दो लताओं के लिए, लताभ्यः तीन लताओं के लिए, लतायाः एक लता से, लताभ्याम दो लताओं से, लताभ्यः तीन लताओं से, लतायाः लता का के की, लतयोः दो लताओं का के की, लतायां तीन लताओं का के की, लतायां लता में या लता पर, लतयोः दो लता में दो लता पर, लतासु बहुत सारी लताओं में या पर, हे लते हे लते हे लता, ठीक है। अब इसको हम पढ़ लेते हैं। अच्छा, एक बार पढ़ने से पहले हम आपको इसको गीत में गा के सुनाते हैं, है? कुछ कोशिश करते हैं हम, ताकि आप इन शब्द रूपों को थोड़ा इंटरेस्टिंग रूप में याद कर सकें। तो हम प्रयास करते हैं, हो सकता है आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए। लता लता लते लताः प्रतिमा, लता लते लताः प्रतिमा, लतां लते लताः द्वितीया, लतां लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हे लते हे लताः संबोधन। बोलेंगे क्या हमारे साथ? इच्छा हो रही है आपकी भी? हाँ, गाएंगे? चलिए। लता लते लताः प्रथमा, बोलिए हमारे साथ। लता लते लताः प्रतिमा,
लताम लते लताः द्वितीया, बोलिए लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, बोलिए लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हिलते हिलते हिलताः संबोधन, हिलते हिलते हिलताः संबोधन। वापिस हम बोलते हैं अकेले, ठीक है। लता लते लताः प्रतिमा, अब हमारे साथ बोलिए लता लते लताः प्रतिमा, लताम लते लताः द्वितीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, हिलते हिलते हिलताः संबोधन। ठीक है, अब वही जो हम करते हुए आ रहे हैं, एक पंक्ति को 5 बार। लता लते लताः प्रथमा, 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 लताम लते लताः द्वितीया, 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 लतिया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतिया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतया लताभ्यां लताभिः तृतीया, लतायै लताभ्यां लताभ्यः चतुर्थी, 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 लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी, 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 लतायाः लताभ्यां लताभ्यः पंचमी। नेक्स्ट, लतायाः लतयोः लतानां षष्ठी, 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 लतायां लतयोः लतासु सप्तमी, 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 हिलते हिलते हिलताः संबोधन। आ जाइए इकार मति शब्द, इकारांत स्त्रीलिंग मति शब्द, ऋस्व इकारांत है ना। अच्छा, ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत क्या बोला हमने, ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत, इनके दो दो रूप बनते हैं चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी में। ऋस्व इकारांत और ऋस्व उकारांत, इनमें दो दो रूप बनते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, मति ही मति मतयः प्रथमा, बोलिए मति ही मति मतयः प्रथमा, इस पे थोड़ा जोर लगाइए, बड़ी ई है क्योंकि ये ऋस्व ई है, दीर्घ ई। मति ही मति मतयः प्रथमा, मति ही मति मतयः प्रथमा, मति ही मति मतयः प्रथमा,
मतीम मती मतिः द्वितीया, मतीम मतीम मती मतिः द्वितीया, मतीम मती मतिः द्वितीया, मती मति मतिः द्वितीया, मत्या मतिभ्यां मतिभिः तृतीया, 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 मतिये अथवा मत्यै, मतिभ्यां मतिभ्यः, मतिये मत्यै, मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः, मतेः मत्याः मत्योः मतीनां, मतेः मत्याः मत्योः मतीनां, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु, मत्यां मतौ मत्योः मतिषु, हे मते हे मति हे मतयः संबोधन। नेक्स्ट, ये पढ़ा हमने ऋस्व ऋकारांत, अब हम पढ़ेंगे दीर्घिकारांत। ठीक है, दीर्घिकारांत में नहीं होते हैं दो रूप, सिर्फ ऋस्व में ही होते हैं। पढ़िए, नदी नद्यौ नद्यौ नद्यः, तो नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा। अब आप बोलिए, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा। द्वितीया, नदीं नद्यौ नद्यै नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया। अब बोलिए हमारे साथ, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नदीं नद्यौ नदीः तृतीया, सॉरी द्वितीया, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया। अब बोलिए, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, 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 नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी। अब बोलिए हमारे साथ, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी। नेक्स्ट, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी। अब बोलिए, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी। नेक्स्ट, षष्ठी विभक्ति, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी। अब बोलिए, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी। सप्तमी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। अब बोलिए, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी। संबोधन, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। संबोधन, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः। संबोधन। ठीक है, अब हमारे साथ, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा। बोलिए हमारे साथ, आवाज आ रही है हमें, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी,
नद्यः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यों हे नद्यः संबोधन। आप इसे बोलते हैं नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनां षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु सप्तमी, हे नदी हे नद्यों हे नद्यः संबोधन। चलिए अब हम पढ़ेंगे अंतिम उकारांत स्त्रीलिंग धेनु शब्द। स्त्रीलिंग खत्म हो जाएंगे यहाँ पे और अंतिम है ये। आ गया देखो, हमने कहा था स्त्रीलिंग में जो होते हैं ना धेनु, जो उकारांत होते हैं उनके दो दो रूप होते हैं। ऋस्व जो होते हैं ना, देखो ये भी ऋस्व है और नदी जो मति पढ़ा था उसमें भी ऋस्व था, जबकि देखो नदी पढ़ा लेकिन नदी कैसा था, दीर्घ था, इसलिए इसके एक ही रूप बनते हैं। जो ऋस्व होते हैं उनके दो रूप बनते हैं स्त्रीलिंग में, जैसे नदी और धेनु, सॉरी मति और धेनु। चलिए वही विभक्तियां सेम, वचन सारे सेम, ठीक है। धेनुहु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुहु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुहु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुहु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वै धेन्वे धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वै धेन्वे धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां, धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु, धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु, हे धेनो हे धेनु हे धेन्वः संबोधन। अब इसको हमारे साथ साथ हम पूरे को एक साथ ही 5 से 6 बार करते हैं ना, अलग अलग नहीं करके, मतलब क्रमशः कंटिन्यू बोलते हैं लेकिन 5 से 6 बार बोलेंगे। जैसे धेनु धेनु धेनवः प्रथमा, हमारे साथ साथ बोलिए, धेनु धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वै धेन्वे धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां। ये देखो धेनो है, ये धेन्वो है, तो दोनों में अंतर बोलना है। वापस से बोलेंगे हम सृष्टि, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां, धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु, हे धेनो हे धेनु हे धेन्वः संबोधन। फिर से बोलिए, धेनुः धेनु धेनवः प्रथमा, धेनुं धेनु धेनुः द्वितीया, धेन्वा धेनुभ्यां धेनुभिः तृतीया, धेन्वै धेन्वे धेनुभ्यां धेनुभ्यः चतुर्थी, धेन्वाः धेनुः धेनुभ्यां धेनुभ्यः पंचमी, धेन्वाः धेनोः धेन्वोः धेनूनां षष्ठी, धेन्वां धेनौ धेन्वोः धेनुषु, हे धेनो हे धेनु हे धेन्वः संबोधन। तो आज हमने स्त्रीलिंग के आकारांत, फिर ऋस्व इकारांत, फिर दीर्घ इकारांत और अंत में हमने ऋस्व उकारांत शब्दों का अध्ययन किया। तो इस तरह से हमारी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों का समापन हो गया। अग्रिम कक्षा में हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम सर्वनाम शब्द यानी तद शब्द रूप और उसके अलावा सर्व शब्द रूपों के साथ मिलेंगे। तद शब्द रूप और सर्व शब्द रूपों यानी सर्वनाम शब्दों के साथ हम मिलेंगे। ठीक है, आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। सर्वनाम शब्दों के साथ अग्रिम कक्षा में मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।